देखिए हमारा जो आज का चैप्टर है वो ऊंचाई और दूरी है। इसमें से एक सवाल अच्छा मार्क मतलब 4 या 6 नंबर का आ जाता है। एक सवाल आएगा कन्फर्म, बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तब, नहीं तो आपको लगेगा कि यार इतना ज़्यादा हिंदी लिखा हुआ है, इसमें कुछ अंक है ही नहीं। एक ऐसा सवाल है, ज़्यादातर बच्चों का इसी तरह का क्वेश्चन रहता है कि सर जो हम लोग पेपर देने गए थे उसमें सब हिंदी लिख करके आया था, अभी इसे अगर ऊंचाई दूरी में से ही सवाल लिख करके आ जाए, एक मीनार ऐसा है तो यहाँ पे है, तो कहानी के जैसा ही लिखा रहेगा ना, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, कि कहानी दे दिया है और सवाल हमको समझ में नहीं है। आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं तो समझ में क्या आएगा। आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो देखिए पहले हम इसको पढ़ने से पहले 2 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। 2 कोण है, एक उन्नयन कोण है। क्या है? उन्नयन कोण। अगर सीधे हम कहें तो हम आँख हमारा है ना ऊपर जब देखेंगे, कहाँ देखेंगे? ऊपर जब देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर हो, यानी कहने को होता है जो ऊपर देख रहे हो ऐसे, ठीक है। बस ये हमारा क्या देखिए बराबर चाहे ना पूरा ऊपर देखें हम, तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज तल से ऊपर, क्षैतिज तल से ऊपर जो देखने की ऊंचाई होती है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। यानी इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आपका अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण। अवनमन कोण इसका मतलब हो जाएगा क्षैतिज तल से कहाँ देखें? नीचे, यानी आप छत पे खड़ा हो जाइए और नीचे देखिए, ऊपर नहीं देखना है। छत पे खड़ा होकर के आप कहाँ देखिए? नीचे देखिए, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम? अवनमन कोण कहेंगे, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? डिप्रेशन कहते हैं, ठीक। अगर आपने 2 चीज़ को समझा होगा तो लगाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, देखिए सवाल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसमें ये कह रहा है कि बांस खंबा गड़ा हुआ है, ये खंबा है। क्या है? खंबा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ खूंटी बंधा हुआ है, मतलब खूंटी लगा हुआ है। यहाँ से एक रस्सी लगा दिया गया पूरा तना, ये रस्सी है। क्या है? रस्सी है, ध्यान दीजिएगा, रस्सी है। अब एक कलाकार, जैसे मान लो कि ये राजन है, ला से डंडा लेकर के चढ़ रहे हैं उसी पे, ठीक है। रसरिया पे चढ़ रहे हैं और रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर है। तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? अब सीधे समझिएगा, एक खंबा है, खंबे के ऊपरी सिरे से जमीन पे एक जगह खूंटा गड़ा हुआ है, खूंटा और रसरिया बांध दिया गया है, उसी रस्सी पे चढ़ रहा है। सर्कस कलाकार है, लड़के का नाम राजन है, और उसी पे क्या हो रहा है? चढ़ रहा है ऐसे करके। तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? अब यहाँ समझना हमको ये है कि त्रिभुज ABC में तो माना खंबे की ऊंचाई क्या ले लो, इसको रहने दो। अच्छा रुकिए, खंबे की ऊंचाई क्या मानोगे? खंबे की ऊंचाई क्या मानोगे? यच, पता है नहीं है। अब यहाँ संबंध बताइए क्या हो जाएगा? अब की बार क्या है? कॉस का नहीं है, लंब बटे कर्ण का है संबंध, ध्यान दीजिएगा। अब की बार संबंध tan नहीं है, बदल गया, क्योंकि ये पता है और ये बताना है। ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण है। तो यहाँ क्या रहेगा? साइन रहेगा। क्या रहेगा? साइन रहेगा। तो ऐसे लिख देना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कितना है? AC कितना है? AC। इसको भी कर दो तब ये भी, ठीक है। तो साइन थीटा कैंस का कोण है, साइन 30 डिग्री, और ये भी कोण कितना है? यच। और AC मान कितना है? AC मान कितना है? 20। कितना? 20 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 हो जाएगा। और यच बटे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यच कितना हो जाएगा? 2h। अब 20 सेकंड है 20, एच बराबर 20/2 कट कितना आया? 10 मीटर। तो लिख देना खंबे की ऊंचाई
ऊंचाई कितना 10 मीटर। ठीक है, इस तरह से सवाल आते हैं। सवाल हमारा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। अब ये सवाल देखिए इसी से रिलेटेड है। एक मीनार है, मीनार यही होगा, इसका ऊंचाई कितना है 20 मीटर है, और ज़मीन पर इसकी छाया, यानी अगर यहाँ सूरज पड़ रहा है, इस पर सूरज पड़ा तो परछाई बनेगा ना, तो जो परछाइयाँ बन रहा है वो 20 करड़ी में 3 बन रहा है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यानी ये बताना है। उन्नयन कोण मतलब क्या, नीचे से ऊपर देखेंगे, तो ये वाला पूछ रहा है कितने अंश का कोण बनेगा। अब ये बताइए कि ये नाम मान लीजिए ABC, समझ लीजिएगा फिर से इसको। कह रहा है इसमें कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, और उस मीनार पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही तो परछाई बनेगा, तो परछाइयाँ जब नापा गया तो कितना हो गया 20 करड़ी में 3 हो गया। परछाई यहाँ बना। अब देखिएगा यहाँ और यहाँ इसके बीच में कह रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर मीनार को देख रहा है, तो कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। अगर आपने त्रिकोणमिति को एक बार जब रिवीजन करवा रहे तो आपने देखा होगा कि पढ़ाते समय संबंध बताए थे, लाल बट्टे का करके बताए थे ना। साइन का क्या होता है पता है आपको, लाल बट्टे क्या होता है क्या होता है। यहाँ हमें 2 चीज़ पता है, लंब और क्या पता है, आधार पता है। अगर लंब और आधार पता है तो यहाँ हम रखेंगे tan, क्या रखेंगे tan। क्यों रखेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। इतना समझा है ना। यहाँ क्या क्या पता है, लंब और आधार पता है। 2 पता है तो एक अपने आप से बता लोगे। तो संबंध किसका है, चलिए देना त्रिभुज ABC में यहाँ लिख देना tan थीटा बराबर, क्यों tan लिखे हैं, क्योंकि संबंध क्या है, लंब और आधार, यानी परपेंडिकुलर और बेस का संबंध है। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है AB, मतलब और बेस क्या है BC। tan थीटा बराबर AB क्या है 20, BC क्या है 20 करड़ी में 3 हो गया। है क्या हो गया, तो हमारा मान क्या है tan थीटा बराबर 20 बटे 20 करड़ी में 3। अब 20 से 20 क्या हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 बटे करड़ी में 3 बचेगा। तो कितने tan थीटा का मान है वो, तो tan 30 डिग्री का मान है, कितना है, हाँ ये आंसर हो जाएगा आपका। नोट कर लीजिए इसे। देखिए हमारा अगला सवाल है, धरती पर मीनार खड़ी है, धरती पर ही मीनार खड़ा होता है, तो इसको मानेंगे धरती, क्या मानेंगे धरती। इस पे खड़ा कर देंगे एक मीनार, खड़ा हो गया। धरती पर एक क्या है, मीनार खड़ी है। अब देखिए एक लाइन हो गया, चित्र ऐसे बनाना है आपको। आप अगर चित्र बना लिए तो आधा मतलब न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, नहीं बना पाएंगे तो भूल जाएंगे। धरती है मीनार खड़ी है, धरती है मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी कि ये तो हमने पहले ही बना दिया, चलिए ठीक है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार के जो बीच की दूरी है वो कितना है 15 है, कितना है 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। धरती का कोई बिंदु है, वहाँ से मीनार का पाद बिंदु मतलब आधार जो का नैया है, ऐसे समझ जाना, वो कितना है 15 मीटर है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। शिखर मतलब वही कि यहाँ से कोई देख रहा है इसको, तो कितने इसका कोण बनना है, ये 60 डिग्री का बनना है। मीनार से मीनार का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर जब देख रहा है मीनार के टॉप को, तो कितना इसका कोण बन रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यस, जो नहीं पता उसको क्या मानो यस, क्योंकि ऊंचाई है। तो त्रिभुज ABC बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिख दीजिए, माना मीनार की ऊंचाई, यस ठीक है, हो गया ना।
आधार BC बराबर कितना 15 मीटर, कोण थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में अब देखिए क्या कहा, ऊंचाई कहा है ना। तो ऊंचाई जब कहा है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आधार तो हमको पता है, आधार हमें पता है। क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है ना। तो संबंध क्या है, tan है, क्योंकि tan बराबर क्या बता गया आपको, लंब बटा आधार। अगर ये सीख गया तो सवाल लगा लेंगे, लंब बटे आधार, तो यही लगाएंगे हम। देखिएगा यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कितना, तो 60 का मान क्या होता है, करीब 3/1 मान लो, या फिर हटा दीजिए इसको, पहले इसको लिख दीजिए tan 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है H, BC का मान कितना है 15 हो गया। 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/1 मान लो, बराबर H बटे क्या मान लो 15, तिरिया क्या कर दो, तो H1 H करने H हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 × 45, नहीं ये पूर्ण संख्या है, वो पूर्ण करड़ी लगा, गुणा नहीं होगा, बस उसके साथ इस तरह का गुणा हो जाएगा 15√3। ये क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गई। नोट कर लीजिए इसको।